नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 40 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बताया था, अर्थात 20 क्वेश्चन मैंने कवर किया था। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक बताने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आपकी 4 नंबर की वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आईटीआई सेकेंड ईयर 3 फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर से लिया गया है, जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में स्लिप को कैसे काम किया जाता है। मतलब कि जो स्लिप होता है वो किस तरह काम करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर काम करता है या वोल्टेज बढ़ाकर या लोड बढ़ाकर या वोल्टेज कम करके। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर। कहने का मतलब ये है कि जो मोटर की गति होती है, जो एन होती है, स्पीड जो होती है, वो आपका फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। और भी ऑप्शन देंगे वोल्टेज बढ़ाकर, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से स्लिप पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया लोड बढ़ाकर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोड बढ़ाने से स्लिप भी बढ़ जाता है। तो इसका कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज कम करके, तो ध्यान रखिएगा, वोल्टेज यदि आप कम कर देते हैं तो इसमें मोटर की जो दक्षता होती है, जो इफिशियंसी होती है, उस पे प्रभाव पड़ेगा, न कि साथियों स्लिप पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर का घूर्ण गति आरपीएम किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर या आवृत्ति पर, स्लिप पर या बी और सी दोनों पर। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर साथियों डी। यहाँ पे हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज पर भी निर्भर करता है, सॉरी, आवृत्ति पर भी निर्भर करता है और स्लिप पर भी निर्भर करता है, लेकिन वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे जैसे कि दिया भी गया है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे कहा जा रहा है वोल्टेज पर, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वोल्टेज पर जो होती है वो गति को यहाँ पे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है गति को। ये जो आती है ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन देंगे आवृत्ति का, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सूत्र होता है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी होता है। और इसी फॉर्मूले के अनुसार आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, और ये आपको स्लिप पर भी देखने को मिल जाती है, जो कि एन एस आपका स्लिप है और ये आपका एफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों पे निर्भर करती है, तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 63, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्लगिंग क्या होता है। प्लगिंग की यदि बात करें साथियों की प्लगिंग क्या होता है, तो प्लगिंग जो होता है एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई होता है, जैसे कि आपका मोटर हो गया, तो मोटर में यदि सप्लाई रोकने का जो काम करता है वो आपका होता है प्लगिंग। जी हाँ साथियों, प्लगिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोटर की सप्लाई को उल्टा कर दिया जाता है और मोटर को यहाँ पे जल्दी रोक भी दिया जाता है। तो ये किससे किया जाता है, ये प्लगिंग से किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मोटर को अचानक रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका प्लगिंग के द्वारा होती है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। और बी ऑप्शन में कहा जा रहा है मोटर को ओवरलोड से बचाने की प्रक्रिया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि ओवरलोड जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है। तो सुरक्षा के लिए अलग करने के लिए आपका होता है ओवरलोड की बचाने की प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत है। बी सी ऑप्शन देंगे मोटर की दक्षता बढ़ाने की तकनीक, तो ये भी साथियों गलत है, क्योंकि प्लगिंग जो होता है वो दक्षता को प्रभावित नहीं करता है। तो ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे मोटर की ध्वनि कम करने की प्रक्रिया, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि कम करने की तकनीक ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे केवल हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 64, जिसमें पूछा जा रहा है कि
यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बात करें गति पे प्रभाव पड़ेगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यदि यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को आधा कर देते हैं तो गति भी आधी हो जाएगी। क्योंकि साथियों यहाँ पे जो इसका सूत्र होता है वो होता है एन एस बराबर, जो कि मैं कई बार इसको रिपीट करा दिया हूँ। ये आपका सूत्र होता है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी। और इसके अनुसार आप देखें तो यहाँ पे आपका जो होगा वो आपका गति आधा हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन देंगे कि गति दोगुना हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटाने से गति जो होती है वो घटती है, न कि दोगुनी होती है। और सी ऑप्शन दिया गया कि गति अपरिवर्तित रहेगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा फ्रीक्वेंसी के अनुसार क्या होती है, गति बदलती रहती है। तो यहाँ पे अपरिवर्तित दिया गया, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे कि गति अनंत हो जाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे साथियों हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, गति आधी हो जाएगी। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 65 है। सवाल नंबर 65 में पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? उद्योगों में, पंखों में या पंप में या उपयुक्त सभी में? तो इसका जो उपयोग किया जाता है सभी जगहों में किया जाता है। पंखों में भी किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है और पंप में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है उद्योगों में, तो उद्योगों में साथियों इसका जो उपयोग किया जाता है मशीनों में किया जाता है। और पंखों की बात करें तो ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आप जानते ही हैं। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा पंखों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये आपका बी ऑप्शन भी सही हो जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया पंप में, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी के जो पंप होते हैं वे भी आपका इंडक्शन मोटर ही होता है। तो ये भी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि यदि इंडक्शन मोटर की स्लिप शून्य हो जाए तो मोटर किस प्रकार कार्य करेगा? यदि स्लिप यदि शून्य हो जाता है तो वो ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी स्लिप यदि शून्य करने की बात किया जाए तो ये जो आपका काम करने लगता है इंडक्शन मोटर, ये आपका ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करने लगता है। और किस स्थिति में? जब शून्य हो जाए। ध्यान रखिएगा, जब स्लिप का मान यदि शून्य हो जाए तो कोई भी यहाँ पे कह सकता है कि ये जो होगा ये कोई गति नहीं होगी। मतलब कि शून्य यदि हो जाएगा मतलब कि कोई भी इसमें क्या हो रही है, गति नहीं हो रही है। और गति नहीं हो रही है तो ये एक तरह से ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे सामान्य रूप से चलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लिप के बिना जो होगा वो प्रेरण नहीं होगी, और प्रेरण नहीं होगी तो ये सामान्य की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है रुक जाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेटर में अभी भी करंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये रुकेगी नहीं, मतलब यहाँ पे चलती रहेगी। और यहाँ पे डी ऑप्शन है, क्योंकि सुपर सिंक्रोनस गति पर चलेगी यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि इंडक्शन मोटर की जो गति होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होती है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फेज क्रम बदलने से क्या होता है? यदि आप फेज का क्रम बदल देते हैं, जैसे कि आपका जो फेज का क्रम होता है आर वाई यदि बी है, इसको आप बदल देते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मोटर की दिशा है वो आपका उसी दिशा में चलने लगेगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस मोटर में मतलब कि प्रकार आप मोटर चला रहे हैं उससे क्या होगी, वो विपरीत दिशा में चलने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे फेज क्रम क्या है, बदल चुका है। और जब फेज क्रम आप बदल देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी भी दिशा बदल जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि आप फेज क्रम बदल देते हैं तो मोटर जो होगा जिस क्रम में है उसके क्या होगा, विपरीत यहाँ पे चलने लगेगी। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है कि मोटर विपरीत दिशा में चलने लगती है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन साथियों दिया गया है मोटर की गति बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि गति जो होता है वो आपका फेज क्रम पे निर्भर नहीं करता है, तो गति पे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और बी ऑप्शन है कि मोटर की गति रुक जाएगी, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गति जो होती है इसमें अपरिवर्तित रहती है, तो गति जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। और डी ऑप्शन है कि मोटर की दक्षता बढ़ जाती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दक्षता का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। सवाल नंबर 68, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग किस कारण से होता है। क्रॉलिंग की यदि बात करें कि ये किस कारण से होता है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें होता है हार्मोनिक्स, और ये हार्मोनिक्स के कारण होता है। मतलब कि मोटर में जो तीसरे हार्मोनिक्स होते हैं उसमें ये आपका क्रॉलिंग जो होता है उपस्थित होते हैं, और इसी के कारण जो क्या होता है, इसी के कारण साथियों इंडक्शन मोटर में आपको क्रॉलिंग देखने को मिलता है, जिसको हम हार्मोनिक्स के कारण बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जैसे कि वोल्टेज में वृद्धि के कारण, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो होता है करंट का खपत होता है, न कि वोल्टेज का होता है, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे दिया गया अधिक भार के कारण, मतलब कि अधिक भार है उसके कारण, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि गति को कम कर सकते हैं लेकिन क्रॉलिंग को नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे खराब लुब्रिकेशन के कारण दिया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि साथियों यांत्रिक समस्या है न कि विद्युत समस्या है, तो इस कारण यहाँ पे लुब्रिकेशन के कारण भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सॉरी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉर्निक्स के कारण। ये करेक्ट आंसर हम मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 59, जिसमें पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 69, जिसमें पूछा जा रहा है इंडक्शन मोटर में कोजिंग का क्या होता है। जो कोजिंग होता है वो क्या होता है। तो आप यहाँ पे इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल भी कर लीजिएगा। जो कोजिंग होता है साथियों, ये मोटर को चलाने में असफल होता है। कहने का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत ही कम, तो मोटर जो होती है वो चलने में असफल होती है, तो उसी को हम बोलते हैं कोजिंग। ध्यान रखिएगा, कोजिंग जो कि ये इंडक्शन मोटर में ये केवल होता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि मोटर का अति भार सहन करना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोटर को धीमा करके आप चला सकते हैं लेकिन क्रूजिंग को आप नहीं कर सकते। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर का स्लिप सामान्यतः कितने प्रतिशत होता है। तो यदि स्लिप की बात करें साथियों कि स्लिप यहाँ पे कितना परसेंट होता है, तो 2 से कितना होता है, 2% से लगभग ये 6% तक माना जाता है। कितना साथियों, 2% से 6%। क्योंकि जो स्लिप यदि शून्य हो जाता है, तो शून्य होने पर मोटर जो होती है एक ट्रांसफार्मर की तरफ यहाँ पे काम करने लगती है, तो मोटर की तरह ये नहीं चलती है। तो ये आपका स्लिप जो होता है शून्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि ये ऑप्शन दिया गया, तो शून्य बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे 100% तो बिल्कुल भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि साथियों 100% जो होता है वो डीसी स्टार्टिंग की स्थिति होती है, न कि साथियों थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्थिति होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे 206% यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए 50 से 60%, तो ये बहुत ही अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल स्टार्टिंग के दौरान ये आपका यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सामान्य में ये बिल्कुल भी सवाल नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 71 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इंडक्शन मोटर की जब यदि बात करें कि इफिशिएंसी कैसी बढ़ती है, तो देखिए ये जो होती है रोटर और वाइंडिंग जो होती है उसकी प्रतिरोध हानि को कम करके आप बढ़ा सकते हैं, या उच्च गुणवत्ता वाले बेरिंग का उपयोग करके भी आप बढ़ा सकते हैं, या आप एक गैप को आप कम करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, जैसे यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग का प्रतिरोध हानि को कम करने के लिए कह रहा है, तो जब आप हानि को कम करेंगे तो प्रतिरोध से जो आपका हानि होगा वो कम होगा, तो इससे क्या होगा, इससे दक्षता बढ़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि
यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप बढ़ता है तो क्या होगा? यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप यदि बढ़ जाता है तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि जो मोटर की गति है वो भी घट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मोटर की गति यदि घट जाती है तो उस समय एक ही यहाँ पे दिक्कत है कि वो स्लिप और जो गति है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मोटर की गति घट जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप बढ़ता है तो क्या होगा, तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी साथियों, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है कि मोटर की गति बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लिप बढ़ाने से गति जो होती है कम होती है, ना कि बढ़ती है। और सी ऑप्शन है कि मोटर की दक्षता बढ़ जाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों अधिक स्लिप से क्या होता है, तांबा हानि होता है और दक्षता उस समय आपको कम ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे दक्षता बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे दिया गया कि मोटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लिप का मोटर और गति पर सीधा यहाँ पे संबंध होता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे और सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए दिया गया है मोटर की गति घट जाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को, देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सामान्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है। यदि हम उपयोग की बात करें कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये कई जगहों पे किया जाता है। जैसे हाई पावर की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे किया जाता है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जो एरिया होती है उसमें यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, थ्री फेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाता है, यहाँ पे हाई पावर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ए ऑप्शन देखिए घरेलू उपकरणों में, तो घरेलू उपकरणों में ध्यान रखिएगा सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, ना कि यहाँ पे थ्री फेज का किया जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। और छोटी बैटरी के लिए यहाँ पे बात किया गया, तो छोटी बैटरी में जो आपको देखने को मिलता है, जो छोटी छोटी बैटरियाँ होती है उसमें भी जो मोटर लगे होते हैं वो आपका डीसी मोटर होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन है कि मोबाइल चार्जिंग में, तो ध्यान रखिएगा साथियों मोबाइल चार्जिंग में आपका ये बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि हाई पावर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। किस मोटर का, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का सामान्य मान कितना होता है। तो यदि हम स्लिप का यदि सामान्य मान की बात करें तो ये आपका 2 से 6% होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब भी यहाँ पे स्टेटर का उपयोग किया जाए, सॉरी स्टार्टर का जब उपयोग करने की बात किया जाए, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, स्टार्टर का मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो करंट होता है उसको कम करने के लिए यहाँ पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन में देखने को मिलता है, यहाँ पे सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया कि मोटर की गति को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो गति यहाँ पे नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो स्टार्टिंग जो करंट होता है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन है कि मोटर के टार्क को बढ़ाने के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो प्रारंभिक टार्क को कम करता है, न कि बढ़ाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन है कि स्लिप को नियंत्रित करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लिप की गणना जो होती है वो इंडक्शन मोटर की लोडिंग पे निर्भर करती है, न कि साथियों स्लिप को नियंत्रित करने के लिए, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में सबसे अधिक हानि किसके कारण होती है। तो जब भी यहाँ पे हानि की बात की जाती है तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें होता है तांबा, और ये आपका कहाँ पे होता है, रोटर, मतलब कि रोटर तांबे की हानि होती इसमें सबसे ज्यादा। और यहाँ पे जो आपका रोटर तांबे का हानि दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे ए ऑप्शन भी दिया गया है कि ए स्टेटर तांबे की हानि, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों रोटर तांबे की हानि इसमें अधिक होती है, स्टेटर तांबे की हानि इसमें कम होती है। तो इसी कारण यहाँ पे हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। बाकी यहाँ पे लोहा हानि भी दिया गया है, लोहे की हानि, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों यदि तुलना किया जाए यहाँ पे स्टेटर की, तो यहाँ पे ये जो हानि होती है लोहे की हानि बिल्कुल ही यहाँ पे कम होती है। तो हमारा जो सही होता है केवल केवल ऑप्शन बी सही हो जाता है, तांबे की हानि। क्लियर हो गया? आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो यदि गति को हम नियंत्रित करने की बात करें, तो इसमें कई तरह की यहाँ पे होती है चीज़ें, जैसे कि वोल्टेज को बढ़ाकर भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलकर, रोटर रेजिस्टेंस को बदलकर, बहुत सारे यहाँ पे आपको चांस यहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नियम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी के द्वारा आप कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर का फेज क्रम उलट दिया जाए तो क्या होगा। तो जब भी आप फेज क्रम उलट देते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि मोटर जो होती है वो आपका अलग ही दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में काम करने लगती है। जिस दिशा में उसे काम करना चाहिए उस दिशा में काम नहीं करती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोटर जो होती है वो विपरीत दिशा में काम करने लगती है। यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो साथियों आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पे ऑप्शन सी में, कि मोटर विपरीत दिशा में चलेगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 को, जिसमें पूछा जा रहा है इंडक्शन मोटर में डबल फेज रोटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो डबल फेज रोटर का उपयोग यहाँ पे साथियों इसलिए यहाँ पे किया जाता है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है टार्क होता है और टार्क को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो साथियों ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है, स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए। मतलब कि जो डबल के जो रोटर होता है वो स्टार्टिंग के दौरान जो टार्क होता है उसको अधिक प्रदान करने के लिए ही किया इसका उपयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए कि स्लिप को कम करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लिप को नियंत्रित करने के लिए और भी तरीके हैं। यहाँ पे हम डबल केज रोटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। और सी ऑप्शन देखें कि गति को नियंत्रित करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि गति को नियंत्रित करने के लिए इसको नहीं बनाया गया है। ये आपका सही हो जाता है केवल ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए डबल केज रोटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है। तो यदि लाभ की बात करें साथियों, तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये आपका उच्च टार्क प्रदान करता है। दूसरी बात, ये बिल्कुल यहाँ पे सरल होता है और यहाँ पे लंबे समय तक चलता भी है, और यहाँ पे रखने की भी इसकी सुविधा होती है, काफ़ी कम एरिया घेरता है और इसकी दक्षता भी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये कई लाभ हैं, जो सभी लाभ यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी में यहाँ पे दिया भी गया है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।